नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। आज के अखबार की प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं। आज की प्रमुख खबर से पहले हम एक खबर बता दें। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शरद यादव जी का कल रात को निधन हो गया है। 10 बजे करीब की ये बात है और पारिवारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि वे गुड़गांव के निजी अस्पताल में भर्ती थे। बिल्कुल, उनकी उम्र फोर्टिस अस्पताल में भर्ती साल थे। जी, उनकी बेटी ने जानकारी दी कि शरद यादव अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। बिल्कुल, तो इनसे जुड़ी और भी तमाम खबरें अपडेट हम लगातार पहुंचा रहे हैं वेबसाइट और एनबीटी यूट्यूब के ज़रिए, तो वहां भी जाकर आप और जानकारियां देख सकते हैं। इस पर लालू प्रसाद यादव जी का रिएक्शन आया है और तेजस्वी यादव का भी रिएक्शन आया है। लालू यादव के वीडियो को हमने शेयर किया, जब देखा तो वो भावुक हो गए इतने कि वो रो दिए थे। बिल्कुल, तो ये काफ़ी भावुक पल है आरजेडी के लिए, जेडीयू के लिए। और एलएसी पर बढ़ी चीनी सैनिकों की तैनाती, आर्मी चीफ बोले हम तैयार। डोकलाम पर भी पैनी नज़र। बिल्कुल। यहाँ पे आर्मी चीफ का ये कहना है कि जो चीनी सैनिक एक्सरसाइज करने आए थे, फिर उनकी तैनाती बढ़ा दी गई, हमारी इस पर नज़र है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय सेना में महिला अधिकारी भी जल्द आर्टिलरी रेजिमेंट का हिस्सा बनेंगी और साथ ही साथ कहा है कि इसका प्रस्ताव सरकार के पास है, जल्द मंजूरी मिल सकती है। तो जो चीन के साथ जारी हमारा गतिरोध है, उसके बीच ये बड़ा बयान आर्मी चीफ का आया है कि एलएसी पर चीनी सैनिकों की तैनाती बढ़ी है, पर हम भी तैयार हैं। डोकलाम पर भी पैनी नज़र है। बिल्कुल, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कंझावला मामला, पुलिस वालों पर एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। तो कंझावला मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि रास्ते में पड़ने वाली 3 पीसीआर और 2 पिकेट पर तैनात पुलिस वालों को तत्काल सस्पेंड किया जाए। जी, इस पर यह भी कहा गया है कि हर 15 दिन में रिपोर्ट दी जाए और जो आरोपी हैं, आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश है। मुकदमा चलेगा, हत्या का मुकदमा चलने वाला है। गृह मंत्रालय की तरफ से सख्त निर्देश आया हुआ है। अच्छा, अगली ही खबर है स्पोर्ट्स की। भारत की जीत, 2-0 की बढ़त। केएल राहुल की हाफ सेंचुरी की बदौलत भारत ने श्रीलंका को दूसरे ओडीआई में 4 विकेट से हराया। बिल्कुल। अगली खबर पर बढ़ते और हैं। प्रधानमंत्री का जो रोड शो कल था, उसमें सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया कल, और ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत से पहले एक रोड शो किया गया था। और इस रोड शो में, हुबली में ये रोड शो था, जहाँ पे एक लड़का वहाँ पर माला डालने पीएम मोदी के गले पर आ रहा था, पर वहाँ पे सुरक्षा जो चाक चौबंद थी, इसलिए वो बच गए। अगली खबर जोशीमठ पर, और इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की है। बुलडोजर चला है और 2 होटलों को गिराने के लिए गुरुवार को कार्रवाई शुरू की गई है। आज कैबिनेट बैठक भी है, सीएम धामी ले रहे हैं। इस पर ये माना जा रहा है कि जोशीमठ पर भी चर्चा होने वाली है। जी, कल ये खबर बहुत चर्चित रही मंगोलपुरी की, जहां कर्ज वापस मांगने पर मर्डर कर दिया गया। मर्डर करने के बाद इनके शव को दफना दिया गया कब्रिस्तान में। इन महिला का नाम यहाँ पर मीना बताया जा रहा है, मीना वाधवान, और इन्होंने कर्ज दिया था 3 युवकों को। उसके बाद ये कर्ज जब वापस मांगा इन्होंने, तो इन्होंने कर्ज ना देकर, वो पैसे वापस ना देकर इनका मर्डर किया और कब्रिस्तान में इनके शव को दफनाया। पुलिस को कल इनका शव मिला है। ये 10 दिन से लापता बताई जा रही है। तो ये पूरा पेज 3 नंबर पेज है, पूरा क्राइम से ही भरा हुआ है। परिवार के साथ महिला को ढूंढने का नाटक करता रहा एक आरोपी, सड़क पर टकराने पर चाकू मारकर हत्या। आरोपी अरेस्ट हुआ है। नोएडा मेट्रो में सफ़र करने के लिए स्मार्ट कार्ड में 50 रुपये बैलेंस ज़रूरी। ये मेट्रो में जो सफ़र करते हैं नोएडा में, बिल्कुल, पहले 10 रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया। कंझावला केस पर भी डिटेल कॉपी 4 नंबर पेज पर है कि अब पुलिस पर गाज गिरेगी। जांच के लिए गुजरात से फोरेंसिक एक्सपर्ट आए थे। बिल्कुल। अगले पेज पर चलें, दिल्ली से ही जुड़ी है कि अब दिल्ली की झांकी फिर नहीं दिखने वाली है। रक्षा मंत्रालय की सिलेक्शन कमेटी ने एक बार फिर से दिल्ली सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया है और इस बार दिल्ली सरकार ने महिला सशक्तिकरण की थीम पर झांकी तैयार करने का प्रस्ताव दिया था और अब ये दिल्ली की झांकी एक बार फिर से 26 जनवरी को नहीं दिखेगी। और लाल किले तक जाएगी 26 जनवरी की परेड, ये खबर भी है। और पुलिस वाला बताकर कुक ने युवती से होटल में किया रेप। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली से ही रिलेटेड बड़ी खबर है कि अफसरों ने रोका फंड, कई प्रोजेक्ट ठप। दिल्ली सरकार का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सैलरी पेंशन तक अटक गई है। अस्पतालों में भारी दिक्कत है। दिल्ली जल बोर्ड के काम पर असर पड़ा है। तो ये पूरी डिटेल खबर आपको पेज नंबर 6 पर मिल जाएगी। और जो
एक कल खबर ज्ञानेश जी काफ़ी चर्चित रही। आपको नोटिस मिला है विज्ञापनों पर जिन्होंने 163 करोड़ रुपए खर्चे उन्हें 10 दिन में जमा करने का आदेश मिला है, और इसे और अगर नहीं बीजेपी किया जाता है तो दफ्तर भी सील कर लेंगे। और अफसरों पर दबाव, नोटिस दे रही बीजेपी। मनीष सिसोदिया का भी इस पर बयान है। बिल्कुल। और सदर बाजार की गली जटवाड़ा में एमसीडी ने 25 दुकानें सील की हैं। फिनलैंड में टीचर्स ट्रेनिंग पर एलजी की रोक, एजुकेशन मॉडल पर हमला। मनीष सिसोदिया का ये बयान है। अगले पेज पर बढ़ते हैं। सरेराह लड़की का रास्ता रोक, मांगा फ़ोन नंबर, हाथापाई की। भजनपुर इलाके की घटना है, पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। वहीं अगर आप थोड़ी ही सही शराब पीते हैं तो इस आदत को जल्दी सुधार लें, क्योंकि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट का दावा है कि शराब की किसी भी मात्रा में सेवन से कैंसर का खतरा हो सकता है, और 7 तरह के कैंसर बताए गए हैं जो शराब से हो सकते मतलब जो गलत फहमी में रहते हैं कि हम तो थोड़ी थोड़ी पीते हैं, जी। तो उनको ये गलत फहमी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में दावा किया है कि शराब की कोई भी मात्रा कैंसर होने का खतरा बन सकती है। दिल्ली से जुड़ी खबर मौसम और पोल्यूशन को लेकर है, जिसमें बारिश का इंतज़ार तो था पर बूंदाबांदी ने प्रदूषण बढ़ा दिया है। रविवार तक दिल्ली वालों को कोहरे से राहत मिलती रहेगी। रविवार के बाद एक बार फिर से कहा जा रहा है कि मौसम बदलेगा, ठंड एक बार फिर से वापसी करेगी, पारा गिरेगा। वहीं प्रदूषण पर जो खबर है, कई इलाकों में स्मॉग छाया, प्रदूषण फिर बढ़ा है, और दिल्ली के कई इलाकों का AQI मॉनिटर यहाँ पर मेंशन है। आप पेज नंबर 8 पर इसे डिटेल से पढ़ सकते हैं। बगल में ही खबर है, सरकारी स्कूलों में वर्चुअल मेगा बुक फेयर, 8000 किताबें शामिल की गई हैं। स्कूलों की लाइब्रेरी में मिलेगी जगह। 2 फरवरी से देश भर में 72 घंटे तक राशन न बांटने का ऐलान। पीएम ने कहा है कि अब दुनिया कह रही है कि सदी भारत के युवाओं के नाम है। कर्नाटक के हुबली में थे कल पीएम मोदी, राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत की, और उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया संकट में ज़रूर है पर विकासशील देश साथ आएं। शरद यादव के निधन पर कई नेताओं ने उन्हें याद किया है, कहा समानता की राजनीति को मजबूत किया। तो शरद यादव लगातार खबर हम आपको दे रहे हैं, और एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वहीं अगर बॉलीवुड की बात करें, ज्ञानेश जी, बॉलीवुड में दिल्ली वालों को ईवी वाला फंडा शायद भा सकता है। एक्सपो की रौनक बढ़ाएंगे फिल्मी सितारे। वही तापसी ने हसीन दिलरुबा की शूटिंग शुरू कर दी है, इसके सीक्वल की, और सनी देओल अमीषा की जो गदर एक प्रेम कथा है फिर से रिलीज की जाएगी। ये दृश्यम 2 के बाद अजय अब रेड 2 की तैयारी में जुटे हुए हैं जी। और एक इंटरव्यू भी है राधिका मदान का, और इरफान खान को उन्होंने याद किया है कि इरफान सर कहते थे मैं इसलिए जी पा रहा हूँ क्योंकि अभिनय करता हूँ। तो ये पूरी इंटरव्यू यहाँ पर पेज नंबर बॉलीवुड के दिल्ली टाइम्स में यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। वहीं अगर हेल्थ से रिलेटेड कई चीज़ें हैं, जैसे सर्दियों में त्वचा के अस्थमा से बचकर रहना है, कौन सा शेयर कम समय में मुनाफा देगा, कुछ बिजनेस रिलेटेड खबर भी हैं, मौसम में एड़ियाँ कैसे कोमल खूबसूरत रहें, सारी डिटेल कॉपी यहाँ पर दी हुई है। विचार पेज पर बढ़ते हैं। देश दुनिया से तमाम जुड़े विचार और तमाम राजनीतिक और इंटरनेशनल खबरें भी यहाँ कवर की जाती हैं, और आप हमारे वरिष्ठ साथियों के यहाँ पर विचार देख सकते हैं, लेख देख सकते हैं। जैसे कि तमिलनाडु के गवर्नर क्यों फंसे विवाद में, सर्वोच्च तो संविधान है, चाइना ओपनिंग, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से क्या कम होगा प्रदूषण, जोशीमठ पर किसे कोसें किसे छोड़ें। वहीं विरोध के बीच सीएम धामी बोले जोशीमठ में बाजार दर पर मुआवजा। चमोली के डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, आज कैबिनेट बैठक है जिसमें जोशीमठ पर भी चर्चा की जाएगी। और सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट लागू करने के लिए तमिलनाडु में प्रस्ताव पारित हो गया है। वहीं टैक्स मामले में अनुष्का शर्मा हाईकोर्ट पहुंची हैं, नुपुर शर्मा को हथियार का लाइसेंस मिला है। तो कई खबरें पेज नंबर 13 पे आपसे जुड़ी हुई। और अब हम बढ़ते हैं खेल की खबरों पे। और अगर बात करें तो कल भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा ODI था, काफ़ी अच्छा मैच रहा, इंटरेस्टिंग मैच था, क्योंकि इसमें श्रीलंका ने 215 जरूर किए थे पर उन्होंने हार नहीं मानी। 4 विकेट भारत के जल्दी गिर गए थे। उसके बाद केएल राहुल ने शानदार पारी खेली, 64 रनों की नाबाद रहे, और भारत ने ये सीरीज़ आसानी से जीत ली है, 4 विकेट से जीती है। बिल्कुल। और आज भारत की टक्कर स्पेन से है। हॉकी वर्ल्ड कप के पहले दिन खेले जाएंगे 3 और मुकाबले। ऑस्ट्रेलिया का सख्त फैसला है, ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ नहीं खेलेगी, उसने नाम वापस ले लिया है। और जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं उनका भी रिएक्शन आ रहा है, आप ट्विटर पर देख सकते हैं, खबर में भी हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरह से क्या हुआ, कि क्यों ये फैसला
लेना पड़ा है। वहीं अगर रणजी की बात करें तो मुश्किल में दिल्ली फंसी हुई है, मुंबई मजबूत दिख रही है, मुंबई ने शिकंजा कसा है असम के खिलाफ। ये खेल की खबरें आपको यहाँ मिल जाएंगी। वहीं अगर इकोनॉमिक टाइम्स की बात बिजनेस की खबरें यहाँ है, महंगाई में मिली राहत, साल भर में सबसे कम ये दिया हुआ है, और BIS मार्क बिना खिलौने बेचने पर भेजा जाएगा नोटिस। जी। पहली बार बासमती चावल के लिए मानक किए गए हैं तय। देशों का बढ़ता कर्ज मंदी ला सकता है, सीतारमण का ऐसा कहना है। और आगे की पेज पर बढ़ा जाए। बिल्कुल, ये अंतिम पेज जिस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। सेना की तोपखाना रेजिमेंट में महिलाओं की एंट्री जल्द होने वाली है। सेना प्रमुख कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी। उन्होंने कहा कि सरकार से प्रस्ताव को जल्दी मंजूरी मिल सकती है। वहीं पुतिन ने यूक्रेन युद्ध का कमांडर बदल दिया है। अगली खबर पर बढ़ें तो गंगा विलास सबसे लंबी क्रूज यात्रा आज से शुरू होने वाली है। बिल्कुल, तो लगभग सारी खबरें कवर हो गई अब तक। तो ऐसी ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मुझे यानी ज्ञानेश को और उत्कर्ष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।